गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस राजस्थान की एक महत्वपूर्ण क्लास में। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इस सारी की सारी राजस्थान की भूगोल को पढ़ने के लिए। साथियों, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट में आपका फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलेगा, अब क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम राजस्थान की भूगोल की इस कक्षा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश, जलवायु हम पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं, खनिज संपदा को पढ़ने वाले हैं, उद्योग को पढ़ने वाले हैं और क्या क्या आता है साथियों। और हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान परिवहन देखेंगे, पशु संपदा को देखेंगे, कृषि व्यवस्था को देखने वाले हैं और मरुस्थल के देखने वाले हैं। तो ये सारी की सारी जो टॉपिक है, इन सारे के सारे जो टॉपिक है साथियों, इन सभी टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, शिद्दत के साथ इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा ताकि अच्छे से क्लास जो है ये आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसको हम देख लेते हैं। इसका सामान्य परिचय के जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो नामकरण किया गया है प्यारे साथियों, किसके द्वारा किया गया है? वाल्मीकि के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान को क्या नाम दिया गया, तो इनके द्वारा जो नाम दिया गया है। और आपको पता होगा वाल्मीकि ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? रामायण की। तो रामायण में जो राजस्थान के लिए शब्द यूज किया गया है, कौन सा शब्द साथियों? मरुकांतर। मरुकांतर शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद शब्द आता है अपना राजपूताना। राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और जॉर्ज थॉमस ने कब किया गया? 1800 ईस्वी के अंदर। कब किया साथियों? 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसका लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रमाण मिला है साथियों, वो मिला है आपका द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब इस पुस्तक के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक के लेखक को आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का जो लेखक है साथियों वो है विलियम फ्रैंकलिन। कहीं आप जॉर्ज थॉमस को ना लगा दे, क्योंकि इस पुस्तक की जो रचयिता है वो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है साथियों। इसके बाद जो शब्द आया है, उस शब्द का नाम है राजस्थान, राजस्थान के दो या रजवाड़ा के दो। ठीक है, ये शब्द हमारे सामने आता है और इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है, पुस्तक है द एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के अंदर। किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान कहा है, राजस्थान या रजवाड़ा कहा है। और इसकी इनकी जो बुक है वो बुक का नाम क्या है? राजस्थान है, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के अंदर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। देखते हैं हम यहाँ पर राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य साथियों हमको प्राप्त होता है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होता है साथियों राजस्थान शब्द का, वो हमें प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ शिलालेख से। किस शिलालेख से साथियों? चित्तौड़गढ़ शिलालेख से। और चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो है राजस्थानीय। कौन सा शब्द है? राजस्थानीय शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से सन कौन सा है इसका? 532 ईस्वी इसका सन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ शिलालेख से, जिसमें एक नाम क्या है? इस राजस्थानीय है। इसका प्रत्यक्ष रूप से आपको पता ही है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक में राजस्थान एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में अपने देखने को मिला ही है। नेक्स्ट की हम चलते हैं और आज उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख का जो समय बताया गया है साथियों कितना है? 625 ईस्वी है। और इसमें जो राजस्थान के लिए शब्द यूज किया गया था, इसमें राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया गया था साथियों, उसका नाम है राजस्थानीय द्वितीय। क्या नाम है? राजस्थान
उसके लिए जो नाम यूज किया गया था वो किया गया था राजस्थानीय द्वितीय। तो ये भी आपका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख बात आप करें। ये जो साथियों बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ पर है, सिरोही के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, सिरोही के अंतर्गत। ठीक है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे राजस्थान का थोड़ा सा यहाँ पर विकास होता चला गया, उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ। और एकीकरण का जो 7वां चरण था साथियों, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 की बात हम कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का 7वां चरण पूर्ण होता है और इसी समय राजस्थान का वर्तमान स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसकी राजधानी जयपुर किसके, कौन सी समिति की सिफारिश पर यहाँ पर बनी गई है। तो साथियों आपको नज़र आ रहा होगा, जो समिति आपको नज़र आ रही होगी, पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति ने बोला है कि जो राजस्थान है इसकी जो राजधानी है वो क्या होगी, जयपुर होगी। और इसके जो प्रधानमंत्री हम बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, हीरालाल शास्त्री को बनाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस समिति के सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई राजस्थान की। तो पी सत्यनारायण राव समिति हो जाएगी। और राजस्थान के इसमें पहले प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो वो हीरालाल शास्त्री होंगे। ये कौन सी समिति की सिफारिश थी, पी सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 7वां चरण। और 7वां चरण में क्या होगा, राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वो किस चरण में बना, 7वें चरण में बना। इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस कौन मनाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान, इसका जो संवैधानिक रूप हमारे सामने आता है वो कब आता है। तो आपको एजिज सी बात है कि ये 26 जनवरी 1950 को हमारे सामने यहाँ पर राजस्थान शब्द आता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट को हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि राजस्थान का जो भूगोल है इसका थोड़ा सा और परिचय हम जान लेते हैं। राजस्थान की छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसा आपको पता होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 या फिर 40 वर्ग मील आ जाता है। भारत का कुल कितना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारत का ये कुल कितना परसेंट है साथियों। तो भारत का ये आ जाता है आपका 10.441%। कितना साथियों, 10.41% के अंतर्गत ये आ जाता है भारत का कुल। अब बात करें भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आपको पता ही होगा कि भारत का 1 नवंबर 2000 से, ठीक 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ तुलनात्मक रूप से कि राजस्थान किस देश से कितना बड़ा है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से राजस्थान कितना बड़ा है साथियों, 2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से आपको पता होगा 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना गुना है, तो श्रीलंका से साथियों ये 5 गुना बड़ा हो जाता है। इजराइल से तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है साथियों, 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना बड़ा, राजस्थान 17 गुना बड़ा है। अब हम इसकी छोटी सी और जानकारी आपको दे देता हूँ कि राजस्थान में जो ज़िले हैं साथियों, ज़िले कितने हैं राजस्थान में, तो 33 ज़िले आ जाते हैं। ये तो आपको ध्यान में होगा ही सही। सबसे बड़ा ज़िला इसमें देखिएगा आप जैसलमेर है, 3840 इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है और जोधपुर आ जाता है। सबसे छोटे ज़िलों की बात करें तो आ जाता है धौलपुर, दौसा आ जाता है, डूंगरपुर और राजसमंद। सबसे पहले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि कौन से ज़िले सबसे बड़े हैं और कौन से सबसे छोटे हैं। इसके बाद जैसलमेर राजस्थान का, अब थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसलमेर जो है वो राजस्थान का 11.22% है, यानी कि 11.22% वह भाग है राजस्थान का। ठीक है, जैसलमेर। इसके बाद बात करें राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, जैसलमेर से राजस्थान 8.9%, 9 गुना बड़ा है। ठीक है, 8.9 गुना बड़ा हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखते हैं राजस्थान जो है
वो धौलपुर से कितना 112, क्योंकि ये ज़्यादा क्यों, क्योंकि धौलपुर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, तो यहाँ पर 112.8 गुना बड़ा हो जाता है। उसके बाद बात करें धौलपुर, और धौलपुर राजस्थान का कितना 0.88% हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जैसलमेर जो है वो धौलपुर से, ये इम्पोर्टेंट है कि जैसलमेर जो धौलपुर से 12 पॉइंट कितना 1 मिनट कितना साथियों 12.666 गुना है, 6 गुना है, ठीक है, किससे जैसलमेर धौलपुर से, जैसलमेर धौलपुर से। उसके बाद धौलपुर जो है वो जैसलमेर का कितना हो जाएगा 7.9% हिस्सा हो जाएगा। तो साथियों ये आपको बड़े ध्यान से इसको आपको देखना है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की अभी ये सारी भूगोल की कक्षाओं को मैं लेने वाला हूँ, अगर ये सारी की क्लास आपको अटेंड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थोड़ी सी देर के लिए हम इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिएगा आज हमने क्या क्या पढ़ा है साथियों, वो थोड़ा सा मैं आपको वापस से एक बार से वापस बता देता हूँ कि हमने देखा राजस्थान का सामान्य परिचय, और उस राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने जाना साथियों कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, तो वो शब्द आपका यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मरुकांतर शब्द। उसके बाद राजपूताना शब्द आया, और राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। लिखित पुस्तक किसमें, लिखित प्रमाण जो मिला है राजपूताना शब्द का, वो द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, पुस्तक किसकी है, विलियम फ्रैंकलिन की है। तो ये सारी आज हमने देखा। सबसे प्राचीन साक्ष्य जो हमने देखा वो देखा चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में हमने देखा 625 ईस्वी में, और नाम क्या था राजस्थान का, राजस्थानी द्वितीय, और सिरोही में ये स्थित है। उसके बाद सत्यनारायण तिराव समिति ने क्या किया कि भाई इसकी जो राजधानी है जयपुर होगी, और इसका प्रधानमंत्री क्या होगा, हीरालाल शास्त्री होंगे। फिर 7वें चरण में क्या हुआ, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। इसलिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर हमने देखा जो राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को, और जो है साथियों इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा। यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने यहाँ पर इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय जाना, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो साथियों ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अधिक मोटिवेट होकर के अच्छी से क्लास आपको ले सकता हूँ। चलिएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ नाइस डे। खुश रहेगा, मस्त रहेगा। राम राम।